जय श्री कृष्ण सखियाँ, गणगौर माता की कहानी सुनते हैं। शिव पार्वती का रूप ही ईसर गणगौर का माना जाता है। एक बार महादेव माँ पार्वती तथा नारद मुनि के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया को एक नगर में पहुँचे। उनके आने की खबर से गांव में खुशी की लहर छा गई। गांव की कुलीन महिलाएं उनके भोजन के लिए 36 पकवान बनाने लगीं। दूसरी ओर गांव की साधारण कुल की महिलाएं थाली में रोली मोली और हल्दी लेकर के गौरा पूजन के लिए चल पड़ीं। माँ गौरा ने उनके भाव को देखते हुए सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। अमर सुहाग पाकर महिलाएं खुशी खुशी अपने घर को लौटीं। श्रेष्ठ कुल की महिलाएं सोने के थाल और कटोरियों में 36 पकवान सजा करके खुद सज धज करके गौरा पूजने को आईं। महादेव जी बोले, देवी, सारा सुहाग रस तो आपने पहले ही दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? गौरा जी बोली, प्रभु, उन्हें तो ऊपरी पदार्थों से बना हुआ सुहाग रस दिया है, इस कारण उनका सुहाग तो धोती से रहेगा, परंतु इन सभी को अपनी उंगली चीर करके आधे रक्त का सुहाग रस देती हूँ। जिस किसी के भाग में मेरा दिया हुआ यह सुहाग रस पड़ेगा, वह मेरी तरह तन मन से सौभाग्यवती होगी। माता पार्वती ने अपनी छोटी उंगली चीर कर उन पर छिड़की। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पाया। अब पार्वती जी ने महादेव से कहा, आज्ञा हो तो मैं भी नदी तट पर जाकर के पूजा कराऊं। शिवजी ने आज्ञा दी। माँ पार्वती ने नदी के तट पर जाकर के स्नान किया। बालू रेत के ही पकवान बनाकर महादेव को भोग लगाया। परिक्रमा की। 2 कण बालू का प्रसाद स्वयं ने पाया और महादेव के पास चली आईं। विधिवत पूजा में देर होने के कारण महादेव ने देर से आने का कारण पूछा तो गौरा जी ने कहा, वहाँ मेरे पीहर का परिवार आ गया, इसीलिए देर हो गई। महादेव जी ने पूछा, आपने भोग में क्या पाया? माता जी बोली, हमारी भावजों ने दूध और भात जिमाया। इस पर भगवान बोले, हम भी चलेंगे आपके परिवार से मिलने और दूध भात का भोग लगाने। गौरा जी असमंजस में पड़ गईं। घबराकर महादेव का ध्यान लगाकर प्रार्थना करने लगी कि यदि मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ तो मेरी लाज रख लो। यह संकल्प करके महादेव के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर माया का पीहर परिवार सहित मिल गया। 2 दिन का आतिथ्य पाकर तीसरे दिन गौरा जी चलने को तैयार हुई। महादेव ने जिद की कि अभी कुछ दिन और यहाँ रहने का मन है हमारा, किंतु पार्वती जी अकेले ही रूठ करके रवाना हो गईं। तो भोलेनाथ और नारद जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाकर महादेव जी ने कहा, देवी, मैं अपनी माला वहीं भूल आया हूँ। तो गौरा जी बोली, मैं ले आती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, अकेले तुम्हारा जाना ठीक नहीं, मैं भी चलता हूँ। इस पर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, आप दोनों यहीं प्रतीक्षा करें, मैं ले करके आता हूँ। माता को संकोच हुआ और वे सोचने लगी कि नारद जी तो मस्करे हैं, कहीं हमारी फजीहत ना कर दें महादेव के सामने। नारद जी ने वहां जाकर देखा तो घोर जंगल के अतिरिक्त कुछ न था। असंख्य हिंसक जीव वहां पर विचरण कर रहे थे। अंधकार था, बिजलियां कड़क रही थी। इतने में बिजली चमकने के साथ एक पेड़ पर महादेव जी की माला टंगी हुई दिखाई देती है। माला उठाकर नारद जी दौड़कर महादेव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, धन्य है प्रभु आप और माँ पार्वती, यह सब आपकी ही माया थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए गौरा से कहा, स्त्री चरित्र की माया का विस्तार किए बिना आपका मन नहीं भरता। आपने बेकार ही ब्रह्म ऋषि को परेशान किया, इसी कारण हम आपको अपने साथ नहीं लाते। माँ ने कहा, यह सब आपका प्रताप है प्रभु, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो नारद जी को भुला भटका सकूं। नारद जी ने दोनों को साष्टांग प्रणाम करके कहा, माता, आप पतिव्रताओं में अग्रगण्य, अखंड सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। यह सब माया आपके पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। जगत की संपूर्ण नारियां आपके स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर पतिव्रत में लीन हो संसार की संपूर्ण सिद्धियों को बना और मिटा सकती है। जय ईसर गणगौर माता की जय हो। सखियों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।